आइए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 2 आरआरबी एनटीपीसी के लिए। यहाँ देखते हैं दोस्तों कि उम, यहाँ लिखा हुआ कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। तो वरुण को हम भी से इंडिकेट करेंगे और क्या कर रहा है उसकी बहन की आयु उसकी बहन को हम सिस्टर ए से सूचित कर देते हैं, ठीक है। तो बहन की आयु से 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 230 वर्ष 231 हो गया है। वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। तो बहन की आयु मान लेते हैं 1 से, ठीक है। सिस्टर की x मान लिया, फिर अब उसके बाद वरुण की मानते हैं। वरुण का 3 गुना है, वरुण का आयु बहन की आयु का 3 गुना है, 3x मान लिया। अब कह रहा है आपसे 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद x प्लस 6, ठीक है। बाद उन दोनों की आयु को गुणनफल 6 वर्ष बाद, तो x प्लस 6 हो गया और 3x प्लस 6 दोनों का गुणनफल कितना है 231 है, ठीक, लिख दिया। अब कह रहा कि दोनों को हल करते हैं तो कितना होगा, 3x² प्लस कितना हो जाएगा 6x और 18, 18 6 24 x हो जाएगा और इधर कितना बन जाएगा 36, ठीक है। अब सॉरी, इधर आपका हो गया 231। देखिए 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, ये 3 से खत्म होगा, 3 या 24 8 लिख दिया, 3 बार दिए 36, ठीक है। इधर इधर लिखेंगे तो कितना हो गया 3 7 करेगा 7 करेगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया 8x हो गया प्लस 12 हो गया बराबर 77, 77 हो गया। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो प्लस 8x माइनस हो गया कितना 7 में से 2 गया, क्योंकि हम ये पट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 में से 2 गया 5 बचा, ठीक है। उसके बाद 7 में से 1 गया 6 बचा। तब इसका हम लोग निकालने के द्विपद का हल निकालने के लिए इसका मान निकालने क्या करना है, तो द्विपद का हल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसको इसको हम ऐसे अंक से विभाजित करें कि 2 भाग में विभाजित करें ताकि ये 8 आ जाए, दोनों का योग 8 आ जाए। तो हम देखते हैं कि 13 पचे 65 योग या मतलब कि माइनस करके 8 आ जाए, तो एक भाग 13 और 5 में डिवाइड करेंगे तो 13 पचे 65 होता है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस में, क्योंकि प्लस में यहाँ मान है इसलिए 13 जो है एक प्लस में लेंगे और माइनस में 5 लेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस इसलिए हमने लिया क्योंकि हमारा एक मान प्लस में रहेगा, एक मान प्लस माइनस में रहेगा, तो हमारा गुणनफल दोनों का माइनस में आएगा, इसलिए हमें लेना पड़ा। तो 5x और इधर -65 बराबर 0। अब सबको हल करेंगे तो x प्लस एक 13 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। इसका माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता है, प्लस में होगा तो x बराबर हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा सवाल इसमें आ गया, तो 5 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि वरुण की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो वरुण की वर्तमान आयु, वरुण ये तो हो गया इसकी बिटिया का हो गया x माने थे हम, तो देखिए यहाँ x माने थे, x बराबर x सिस्टर का बहन का माने थे x, तो x का मान आ गया। अब वरुण का उम्र ज्ञात करने के लिए v बराबर 3x होगा, तो 3x कितना हो गया 3 इंटू 5 बराबर 15, ये आंसर हो गया। और इसमें देखिए ये ठीक है, देखते हैं।
अगला सवाल यहाँ कह रहा है भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु होता है नीचे, नीचे का, तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आइए देखते हैं सवाल। ये कह रहा है कि हम ये भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। तो यहाँ एक ले लेते हैं, मीनार ले लेते हैं। अब यहाँ लेते हैं 1/18 हो गया, 1/18 हो गया। आइए यहाँ से 32 हो गया, 32 हो गया। तो 32 से 18, 32 में 18 गया 14 यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि इस सवाल में कैसे हल किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले तो लेते हैं tan थीटा, इसको एज मान लेते हैं। tan थीटा कितना है यहाँ ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में तो देखते हैं। तो tan थीटा बराबर h/18, ठीक। अब tan ये पूरा कर रहा है ना, तो ये थीटा मान लेते हैं, ये इसको 90 माइनस थीटा, ठीक। tan 90 माइनस थीटा इसका उल्टा h/32, ठीक। h/32 हो गया। तो हमको निकालना cot थीटा, तो cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो ये हो गया 30 h/32 हो गया। अब इसका tan थीटा कितना हो जाएगा, तो 32/h हो जाएगा। दोनों tan थीटा इक्वल करेंगे, दोनों tan थीटा इक्वल करेंगे तो हमारा मान हो गया tan थीटा इक्वल करेंगे, मान लीजिए tan थीटा इक्वल हो गया। तो h/18 बराबर 32/32 32/h हो गया। तो h स्क्वायर बराबर 32 इंटू 18, इसको हल करेंगे तो h बराबर हो जाएगा आपका, h बराबर हो जाएगा आपका, इसको हम 2 बार में डिवाइड करेंगे। 16 गुना 2 हो गया, इसको 9 गुना 2 हो गया, 9 में 18, तो हम 9 गुना 16 गुना 4, अब इसको h बराबर लिख देंगे सीधे सीधे 3 गुना 4 गुना 2, 4 तिया 12 बजे 24, 24 आंसर हो गया। हाइट निकालने के लिए इसका 24 आंसर हो गया। इसको देखते हैं। बीसवां देखते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर होती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का मतलब कि गोलाकार है तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, r स्क्वायर होगा। तो पहला का मान लेते हैं r1 होगा, दूसरा का r2 मान लेते हैं। एक फर्स्ट हो गया, इस सेकेंड, ठीक। तो हमारा फर्स्ट एरिया हो गया A1 और सेकेंड एरिया
A2, तो A1 बाई A2 बराबर कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको काट दिए, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। R1 R2 का मान कितना हो गया, इसमें पुट करते हैं। R1 का मान दिया है 5 और R2 का मान दिया है 10, दोनों को स्क्वायर करते हैं, 5 में 10 बराबर 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4। तो यहाँ 1/4 दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं। अड़तालीस हजार की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य ने द्वारा सवाल देते हैं, कैसे हल किया जाता है। देखिए टोटल राशि है जो बंटवारा में है वो क्या है, टोटल राशि बराबर 48,000 है, ठीक है। और दोनों भाई का अनुपात, टोटल रेशियो का योग कितना है, तो ये है 11 + 13 बराबर 24। दोनों टोटल है, दोनों टोटल को हम तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो 48,000 बटे 24, तो 24 से डिवाइड करेंगे, 24 में 2000 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है आदित्य का। आदित्य का कितना है भाई राशि, आदित्य का 13 है, तो 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 में 26,000। ठीक, अब हमें देखना है आइए देखते हैं हम सवाल नंबर 22 नंबर को देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि सवाल में लिखा है 2x और -1, 2x की पावर 4 -7x क्यूब प्लस x प्लस k, तो k का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, देखिए इसको अगर ये मान जो है 2x - 1 इसमें संतुष्ट करेगा, क्योंकि एक गुणनखंड है तो ये संतुष्ट करेगा, तो इसको हम तुलना करेंगे 0 से, तो 0 से तुलना करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2x - 1 है तो 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो x बराबर 1/2 करेंगे। अब 1/2 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 का पावर 4 -7 × 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 प्लस k। और चूंकि ये सारा गुणनफल संतुष्ट है इसलिए ये 0 के बराबर होगा, तो हम हल करेंगे क्या आएगा, यहाँ बराबर लिखेंगे तो 2 गुना 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, तो कट गया 8 हो गया, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, माइनस लिख दिया। अब 7 गुना 1/8 प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0, इस मार्क हो गया। तो अब लिखेंगे क्या, 1/8 माइनस 7/8 प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0। फिर से ये लिखेंगे तो देखिए अब 7 यहाँ दोनों का बेस बराबर तो सीधे से घटा देंगे, यहाँ -6/8 आएगा प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0। अभी दोनों में घटाएंगे तो इसको देखें 8 लाना है तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो -6/8 प्लस 4/8 प्लस k बराबर 0। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2/8 बराबर -k प्लस कर देंगे 4 हो गया, तो k का मान हो गया 1/4, इसका आंसर सी हो गया। अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 22 में। दोस्तों
इसमें देखते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर में क्या है? 23 नंबर में 21 प्रश्नों से सबसे पहले जो जो लिखा है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए 21 प्रश्नों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रश्नों में से पहले 11 प्रश्नों का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रश्नों का माध्य 35 है तो 11वां प्रश्न का मान क्या है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल मान ज्ञात कर रहे हैं। टोटल एडिशन का होगा इसका, टोटल प्रश्न का मान होगा कितना? टोटल वैल्यू 42 गुना 21 का। ठीक। अब कह रहा है कि 21 प्रश्नों में से 11, तो 11 प्रश्नों का टोटल कितना होगा? 11 गुना 50। फिर कह रहा है 11 गुना 11 का टोटल 11 गुना 35, तो इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया 5, 5 3 8। दोस्तों ये कैसे किया हमने? जब भी किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे आपको लिखना है संख्या, पहले अंतिम संख्या लिख देंगे, उसके बाद दोनों का योग करेंगे, उसके बाद जो लास्ट में संख्या बचेगा उसको लिख देंगे। ये 2 डिजिट के लिए। ऐसे 3 डिजिट को मान लिया कि 335 रहता और इसको मल्टीप्लाई करना रहता 11 से। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे 5, लास्ट वाला संख्या लिख देते हैं। इसके बाद ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे 5 3 8, फिर ये दोनों संख्या जोड़ देंगे 3 3 6, उसके बाद 3 लिख देंगे। यही है। समझ गए? चलिए तो इसको अब आते हैं साथ में। तो इतना हो गया। अभी दोनों को ऐड कर लेंगे फिर ना। 5 8 का 3 हाथ से लिए 5 3 8 1 9, 935। इसको मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों 2 अंक के मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप एक का अंक को गुना करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको 21 से ही गुना करेंगे। देखते हैं कैसे गुना करते हैं। तो 21 दूनी 42, 42 के 2 लिख देते हैं। उसके बाद 4 बचा, शेष 4 बचा, 4 यहाँ लिख लिया। उसके बाद कितना? 11 × 84, 21 × 84, 84 में 4 जोड़ देंगे, 4 4 8, ये 8 हो गया, 8 से 82। अब इसमें कह रहा है कि इसमें क्या क्वेश्चन करें? 11वां परीक्षण। 11वां परीक्षण का मान क्या होगा? 11वें परीक्षण का मान देखिए 11 दूनी 22, 22 को संख्या होगा, लेकिन पूरा टोटल था 21। तो इसका मतलब है कि इसी में से एगो था, दोनों मैच कर रहा है जो लास्ट संख्या। तो ये दोनों में जो पहले परीक्षण को घटाएंगे, पहले 10 होगा और इसमें जो 10 होगा पीछे से वो वो तो डिलीट हो जाएंगे, मतलब कि वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन बीच वाला जो संख्या है वो दोनों में इक्विवेलेंट है, इसलिए वो संख्या निकल जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 935 में से 882 घटा दो तो कितना हो गया? 3, 8 में से 3 गया, 5 बचा। ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों अगले सेट में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।